अगर नगर सेवक इस तरह के सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नगर सेवकी के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि आप नगर सेवक हो और आप उस चीज को नहीं बचा पा रहे हो, तो आप किससे उम्मीद करते हो? कौन बचाएगा? देखिए ये किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है और ये पूरा क्षेत्र जो है वेटलैंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पानी की समस्या, लेकिन पानी भरना और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूं वसई सन सिटी घास रोड पर। वसई सन सिटी घास रोड की क्या बात कही जाए। हर साल ये जो घास रोड है वसई सन सिटी का, यहाँ क्या हालात होते हैं बारिश के मौसम में, उससे सब वाकिफ है। इस साल अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन रविवार की शाम और सोमवार की सुबह जो चक्रवात तूफान का जो असर देखा गया और सोमवार को जो बारिश हुई, उस बारिश के बाद में कई जगहों पर पानी हुआ, वाटर लॉगिंग हुआ, पानी भरा। लेकिन फिर सोमवार को पानी भरा था, मंगलवार बुधवार तक लगभग हर जगह से पानी उतर गया। लेकिन ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां अभी भी, हालांकि रोड पर इस समय आपको पानी नहीं दिखाई देगा, रोड पर कहीं भी पानी नहीं है और रोड इस समय दोनों तरफ का क्लियर है। बावजूद इसके आप ये पीछे की तरफ का हालात देखिए, ये किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है और ये पूरा क्षेत्र जो है वेटलैंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पानी की समस्या, लेकिन पानी भरना और उसके पीछे के कारण क्या है, तो आप जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं, जलकुंभी कहा जाता है, ये वनस्पति जो है काफी मात्रा में यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर उगी हुई है और जिसकी वजह से पानी ज्यादा अटक रहा है। नहीं तो पानी शायद अभी तक उतर गया होता। अभी ये जो वनस्पति है जलकुंभी, इसकी सफाई के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरह से दो पोकलैंड पड़े। हालांकि पोकलैंड फिलहाल बंद है, बंद क्यों है नहीं मालूम, यहाँ कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है वो इन्हीं जलकुंभी को सफाई करने के लिए पोकलैंड लाए गए हैं। हर साल वसई विरार महानगर पालिका में एक बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो नालों की सफाई, प्राकृतिक नालों की सफाई में पूरा होता है। प्राकृतिक नालों की बात करें तो अभी जैसे बात कर रहे हैं कि ये जलकुंभी का उगना और इससे जो होने वाली तकलीफ, तो ये सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह की परेशानी बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ नाले हैं, प्राकृतिक नाले हैं, वहाँ सब जगह यही हालात है और हर साल ये जलकुंभी वनस्पति है, प्राकृतिक है, अपने आप उग आती है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन प्रशासन जो है वो समय पर इसकी सफाई नहीं करवा पाता है, यह बहुत बड़ी खामी है। क्यों नहीं मार्च या अप्रैल महीने में ही इस ओर ध्यान दिया जाता और इसकी सफाई करवाई जाती। ये तो चक्रवात एक दिन का था, आके चला गया, अपने पीछे निशान छोड़ गया। लेकिन उसके बावजूद आने वाले समय में अभी बहुत कम समय बाकी है जब बारिश सर पे है और बारिश में क्या कुछ हालात होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, पूर्वानुमान कोई लगा नहीं सकता है कितनी बारिश होगी। पिछले 2017 से हम अगर देखते हैं तो 4 सालों में वसई विरार ने बहुत कुछ झेला है। 2018-19 की बात करें तो उस समय ऐसे हालात थे 18-19, 19-20 में कि कई घरों में, कई सोसाइटियों में एक माले तक पानी भर गया था। 4-4 दिन तक वसई विरार में से पानी उतरा नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन नालों के ऊपर, नालों में जो अवरोध है वही इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। दूसरी एक परेशानी है नालों के ऊपर अवैध बांधकाम। मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक अपना वीडियो निकाला था, वसई तांदुल बाजार की स्थिति मैंने बताई थी, किस तरह से वहाँ नाला बनाया गया और उस नाले के ऊपर फिर दीवार बना दी गई। तो ये सिर्फ तांदुल बाजार ही नहीं, वसई विरार के जितने भी प्राकृतिक नाले हैं उनके ऊपर अवैध
तरीके से इस तरह से बांध काम किया गया है कि वो नाले पूरे बुझ चुके हैं। डीपी प्लान देखा जाए तो डीपी प्लान जो है उसमें और हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं बात कर रहा था अभी डीपी प्लान की, तो डीपी प्लान जो देखा जाए तो उसमें ज़मीनी हकीकत और प्लान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन नालों को बुझा दिया जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं खुद एक महासभा में मौजूद था। सन मुझे नहीं मालूम, याद है अभी समय, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बजट सेशन कुछ था और हम उस कार्यवाही को देख रहे थे। तब उस चीज़ को मैंने अपने अखबार के माध्यम से अपनी खबर में लिखा भी था। तब खुद क्षेत्र के नगर सेवक, फिर से दोहराऊंगा वही बात को, खुद क्षेत्र के नगर सेवक, अलग अलग नगर सेवक खड़े होकर, नगर सेवक नगर सेविकाएं खड़े होकर उन्होंने ये शिकायत महासभा में वसई विरार महानगर पालिका की जनरल मीटिंग में की कि हमारे क्षेत्र में नालों के ऊपर अवैध बांध काम होने से पानी को अवरोध हो रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि जब एक नगर सेवक इस तरह से महानगर पालिका में शिकायत करता है, अब उसमें भी कई चीज़ें हैं। मैं अभी उन सब चीज़ों पे पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहूँगा। अगर नगर सेवक इस तरह के सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नगर सेवकी के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि आप नगर सेवक हो और आप उस चीज़ को नहीं बचा पा रहे हो, तो आप किससे उम्मीद करते हो? कौन बचाएगा? आपको नगर सेवक चुना गया किस लिए है? जनता आपको नगर सेवक चुनती है, वो अपना उज्जवल भविष्य देखकर चुनती है। आपको नगर सेवक सिर्फ जनता के चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। दोस्तों, ये जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं, ये भी सन सिटी का ही क्षेत्र है और सन सिटी पुलिस चौकी से बिल्कुल सामने का ये क्षेत्र है। आप देख सकते हैं सन सिटी पुलिस चौकी, यहाँ पे इस ग्राउंड में, यहाँ अभी पानी भरा हुआ है। यह सन सिटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। प्रशासन काफ़ी बड़ी जगह है। प्रशासन को जब कुछ इमरजेंसी सेवाएं लगती है, इमरजेंसी में कुछ बंदोबस्त करना होता है, तो यहाँ पर उसका बंदोबस्त होता है। अभी भी आप जो ये उजड़े हुए सब तंबू देख रहे हैं, ये तंबू इस साल जो कोरोना महामारी के हिसाब से सब्जी भाजी मार्केट को जो ट्रांसफ़र किया गया था उसके लिए बांधे गए थे। सब्जी भाजी मार्केट दीवान मान और 100 फीट का जो यहाँ शिफ्ट किया गया था उसके लिए ये तंबू सब बांधे गए थे। अब ये तंबू बांधे गए थे, तंबू का उड़ना जायज़ है। चक्रवात था, इतना बड़ा तूफान था, तो उसमें तंबू उड़े, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात करें वाटर लॉगिंग की, पानी की, तो पानी आज 5वां दिन है, उसके बाद भी यहाँ पर भरा हुआ है। और ये क्षेत्र जो है सन सिटी वेटलैंड पूरा आगे की तरफ रह गया। ये बस्ती से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पानी बढ़ता है, नहीं बढ़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे अंत का लास्ट का क्षेत्र है जहाँ पानी इतना नहीं भरा जाना चाहिए। लेकिन वही कहूँगा, व्यवस्थाओं की खामी। और आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस कतई नहीं होगा कि हम किसी ग्राउंड में खड़े, आपको लगेगा कि हम ये किसी समंदर किनारे से एक शूट कर रहे हो। तो ये हालात वसई विरार के है। तो ये सन सिटी दीवानमान का अग्निशमन केंद्र के पास का नाला है। आप इसकी हालत देखिए, अभी ये लगभग पूरा भर चुका है। मैं वही बात जो अभी आगे भी मैंने अभी वीडियो दिखाया है, और यहाँ भी एक अभी से इतना भर चुका है। अब आने वाले समय में जून जुलाई में जब बारिश होगी तो क्या हालत होगी, ये हम इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।